अभी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं हम। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर, ध्यान से गौर करना है इस चैप्टर के ऊपर। चैप्टर नंबर 15, वास्तविक दौलत के निर्माण की कार्यप्रणाली। स्वाधीनता घोषणा पत्र जिन 3 लोगों ने तैयार किया था, उनमें थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स शामिल थे। दोनों आजीवन बेहतरीन मित्र रहे। हालांकि कई बार उनमें मतभेद भी हुए, बहुत गंभीर मतभेद हुए। उनका स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था, और एक समय तो दोनों राजनीति में बन गए थे, अच्छे मुकदमे करने लग गए थे। यहाँ पे बताया गया है 4 जुलाई 1826 में दोनों की मृत्यु एक ही दिन में हो जाती है। ठीक है। एक 50 साल बाद, जिसे उन्होंने बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ उन्होंने लिखा। इन दोनों के बारे में एक और अजीब तथ्य था कि दौलत से उनका संबंध। ठीक है। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या चीजें करी। ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि एक और एक इंसान जो है किसान परिवार में पैदा हुआ था, और उसने उन्होंने वकील बने थे। ठीक है। लंबे काल में उनके पास में ज्यादा दौलत नहीं हो पाई थी। बहरहाल में जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन एडिसन के पास लगभग $1 लाख की संपत्ति थी, जबकि जेफरसन पर लगभग $1 लाख का कर्जा था। दौलत का अर्थ धन नहीं है, दौलत का आमदनी की आकार ये से नापी जाती है। ठीक है। जेफरसन के पास पैसा था, जायदाद थी, लेकिन ये सब उनकी उंगलियां से धीरे धीरे फिसलते चली गई। एडिसन के पास कभी ज्यादा पैसा नहीं रहा, और वह जीवन भर सादगी से जिए, लेकिन दौलत बनाने पर उनकी मजबूत पकड़ थी। ये पुस्तक लिखने का एक केंद्रीय कारण ये सुनिश्चित करना है कि आप पैसे और दौलत के बीच के अति महत्वपूर्ण फर्क को समझ लें। ठीक है। यहाँ पे समझाया गया ठीक 50 साल बाद, जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ लिखा था। इन दोनों के बारे में एक और अजीब तथ्य था कि दौलत से उनका संबंध। ओके। यहाँ पे अर्थ क्या है? दौलत का अर्थ होता है कि आप इसको नाप सकते हैं, इसको माप सकते हैं। ठीक है? वृत्तीय स्वतंत्रता के पाने के लिए मेरे 4 कदमों के सरल मार्ग। यहाँ पे ऑथर ने 4 मार्ग बताए हैं। एक, व्यवसाय बनाएं, अपने व्यवसाय को दोबारा निवेश करें, रियल एस्टेट में निवेश करें और अपनी संपत्ति को दोबारा करें। व्यवसाय बनाएं, व्यवसाय ये कंपनी बना करके बहुत सारा पैसा सकते हैं। अमेरिका में कर कानून उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो अपनी आमदनी क्वार्टर से कमाते हैं। दूसरी ओर कर कानून उन लोगों को सजा देती है। सेकंड पॉइंट में बताया कि अपने व्यवसाय में दोबारा निवेश करें। इस प्रक्रिया में की कुंजी ये है कि आप अपने व्यवसाय का इस्तेमाल जीवन यापन की आमदनी में मूलभूत स्रोता में रूप में कर सकते हैं। ठीक है? कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स इसके अंदर एक्सप्लेन किए गए। सो दोस्तों, मेरी उम्मीद है आपको ये चीज समझ तो आ चुकी होगी कि हमने किस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक न्यू चैप्टर के साथ, जिसमें आपको हम आगे बताएंगे कैसे आप अपने वर्क को इनहेंस कर सकते हो, काम को बढ़ा